रविशंकर जयद्रथ शास्त्री, जन्म 27 मई 1962, एक भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर, पूर्व पेशेवर क्रिकेटर और भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने 1981 और 1992 के बीच टेस्ट मैचों और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेला। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन बाद में वे एक बैटिंग ऑलराउंडर बन गए। शास्त्री 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। उन्होंने 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के वार्षिक पुरस्कार शो नमन में सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। एक क्रिकेटर के रूप में शास्त्री अपने ट्रेडमार्क चपाती 1-2 पैड से फ्लिक के साथ अनिवार्य रूप से रक्षात्मक थे, लेकिन जब आवश्यक हो तो वे अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ा सकते थे। उनकी औसत से अधिक ऊंचाई, वे 6 फीट 3 इंच लंबे थे और एक सीधे रुख के कारण उनके पास तेज गेंदबाजी के खिलाफ सीमित संख्या में शॉट थे, लेकिन स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ लॉफ्टेड शॉट का अच्छा उपयोग करने में सक्षम थे। रवि या तो सलामी बल्लेबाज के रूप में या मध्य क्रम में खेलते थे। उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब था जब 1985 में ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की विश्व चैंपियनशिप में उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस चुना गया था। उसी सीजन में 10 जनवरी 1985 को उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने के वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्हें एक संभावित कप्तान के रूप में देखा जाता था, लेकिन क्रिकेट के बाहर उनकी छवि, 4 चोटें और महत्वपूर्ण समय पर फॉर्म खोने की प्रवृत्ति का मतलब था कि उन्होंने केवल एक टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी की। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बॉम्बे के लिए खेला और अपने खेल के अंतिम वर्ष में उन्हें रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाया। उन्होंने ग्लैमरगन के लिए काउंटी क्रिकेट के 4 सत्र भी खेले। घुटने की बार बार होने वाली चोट के कारण उन्हें 31 साल की उम्र में संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने भारत द्वारा खेले जाने वाले मैचों में बीसीसीआई की ओर से कमेंट्री की है। 2014 में वह भारत के इंग्लैंड दौरे से 2015 विश्व कप तक 8 महीने की अवधि के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के निदेशक बने। 13 जुलाई 2017 को उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 16 अगस्त 2019 को उन्हें सीनियर पुरुष भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और 2021 आईसीसी टी20 विश्व कप तक इस पद पर बने रहे। रवि शास्त्री मैंगलोरियन वंश के हैं। उनका जन्म बॉम्बे में हुआ था और उन्होंने डॉन बॉस्को हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। किशोरावस्था में ही उन्होंने क्रिकेट को गंभीरता से ले लिया था। डॉन बॉस्को माटुंगा के लिए खेलते हुए शास्त्री 1976 के अंतर स्कूल जाइल्स शील्ड के फाइनल में पहुंचे। अंत में सेंट मैरी से हार गए, जिनकी लाइनअप में 2 भावी रणजी खिलाड़ी शिशिर हटियंगडी और जिग्नेश संघानी शामिल थे। अगले वर्ष शास्त्री की कप्तानी में डॉन बॉस्को ने 1977 में जाइल्स शील्ड जीती, जो उस स्कूल के इतिहास में पहली बार हुआ था। स्कूल में उनके कोच बीडी देसाई थे, जो कभी टाटा और दादर यूनियन के खिलाड़ी थे। जबकि डॉन बॉस्को पारंपरिक रूप से स्कूली क्रिकेट में एक बड़ी ताकत नहीं था। जब वे मुंबई में नहीं होते तो शास्त्री अलीबाग में रहते हैं। जूनियर कॉलेज में अपने आखिरी साल में उन्हें रणजी ट्रॉफी में बॉम्बे टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। 17 साल और 292 दिन की उम्र में वह बॉम्बे के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर थे। 7 विकेट 90 रन देकर 11 विकेट का उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 1988 में लंकाशायर के खिलाफ आया, जहां उन्हें उछाल और टर्न मिल रहा था और विजडन के अनुसार वे अजेय थे। पंचांग ने देखा कि शास्त्री पहले से ही गेंदबाजी करने में अनिच्छुक हो रहे थे। 1988 का सीजन ग्लैमरगन के लिए एक दिवसीय मैचों में अब तक का सबसे बेहतरीन सीजन रहा। वे संडे लीग में 5वें स्थान पर रहे, 1987 में 14वें स्थान पर थे और बेंसन एंड हेजेस कप के सेमीफाइनल में पहुंचे।
शास्त्री ने 1988 के संडे लीग मैचों में 14 छक्कों के साथ लीडिंग सिक्स हिटर का पुरस्कार जीता। वे 1987 में लॉर्ड्स में एमसीसी बाइसेंटेनियल मैच में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम के साथ खेलने वाली एमसीसी टीम का हिस्सा थे। बॉम्बे ने 1993 से 94 के रणजी ट्रॉफी के वेस्ट जोन लीग में सभी 4 मैचों में जीत हासिल की, एक बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि, 14 बड़े अंतर से। टेस्ट खिलाड़ियों के दूर होने के साथ शास्त्री ने नॉकआउट मैचों में युवा टीम की कप्तानी की। बॉम्बे ने प्री क्वार्टर फाइनल में हरियाणा को 1 पारी और 202 रनों से हराया, लेकिन अगले दौर में कर्नाटक के खिलाफ मुश्किल में पड़ गया। 406 के मुकाबले में बॉम्बे ने अपने पहले 6 विकेट 174 रन पर खो दिए। इससे पहले शास्त्री और साईराज बहुतुले ने 6 घंटे में 259 रन जोड़े। शास्त्री का व्यक्तिगत स्कोर 151 था। बॉम्बे ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत हासिल करने के लिए आखिरी दिन का अधिकांश समय बचा रहा। शास्त्री ने सीजन में 612 रन बनाए और 15 की औसत से 17 विकेट लिए। सितंबर 1994 में सिंगर वर्ल्ड सीरीज को कवर करने के लिए श्रीलंका में रहते हुए शास्त्री ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के 18 महीनों के भीतर ही शास्त्री बल्लेबाजी क्रम में 10वें स्थान से उठकर सलामी बल्लेबाज बन गए थे। विजडन ने उनकी पहली सीरीज पर टिप्पणी करते हुए लिखा, निचले क्रम में उनकी शांत, समझदारी भरी बल्लेबाजी ने उनके एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में विकसित होने की संभावना को बढ़ाया और उनकी फील्डिंग भी एक संपत्ति थी। अपने करियर के अंत तक उन्होंने 1 से 10 तक हर स्थान पर बल्लेबाजी की थी। उनके खुद के अनुसार 11 उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के पक्ष में अपनी गेंदबाजी को नजरअंदाज कर दिया। यह उनके प्रदर्शन में परिलक्षित हुआ। हालांकि सीजन की शुरुआती 1981 ईरानी ट्रॉफी में उनके 9 से 101 के आंकड़े लगभग 20 वर्षों तक टूर्नामेंट रिकॉर्ड के रूप में बने रहे। नियमित सलामी बल्लेबाज प्रणब रॉय और गुलाम पार्कर की विफलता के कारण शास्त्री को 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में ओपनिंग करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने उस मैच में 66 रन बनाकर खुद को प्रतिष्ठित किया। उनके हाथ की बद्धी में चोट लगने के कारण उन्हें पाकिस्तान में खेले जाने वाले 4 टेस्ट मैचों से बाहर होना पड़ा। कराची में अंतिम टेस्ट में इमरान खान, तब अपने करियर के चरम पर, की तेज गेंदबाजी के खिलाफ फिर से ओपनिंग करने के लिए मजबूर होने पर उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। बाद में उन्होंने एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक और शतक बनाया। भारतीय क्रिकेट उनसे इतना प्रभावित हुआ कि यह सुझाव दिया गया कि समय दिया जाए तो वह भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बन सकते हैं। शास्त्री को 1983 विश्व कप में अधिकांश महत्वपूर्ण मैचों में खेलने के लिए नहीं चुना गया था। उसी वर्ष बाद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ श्रृंखला में उन्होंने फिर से वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी में अपने साहसिक प्रयास से खुद को प्रतिष्ठित किया। अक्टूबर 1984 में भारत ने 6 साल में तीसरी बार पाकिस्तान का दौरा किया। लाहौर टेस्ट में भारत पाकिस्तान के 428 रनों के सामने 156 रनों पर ढेर हो गया और फॉलोन खेलना पड़ा। भारत आखिरी दिन 92 रनों से पिछड़ रहा था और उसके 6 विकेट बचे थे, लेकिन शास्त्री पहले से ही संकेत थे कि शास्त्री को भविष्य के कप्तान के रूप में तैयार किया जा रहा था।